जावा में लूप के बारे में। तो देखिए लूप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप कितने होते हैं लूप के टाइप होते हैं 3। ठीक है, पहला होता है पहला होता है आपका फोर लूप, जो कि एज अ डेवलपर मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वाइल वाइल लूप होता है। तीसरा होता है डू वाइल लूप। तो थोड़ा सा ना ये वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीनों कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक ही वीडियो में समराइज हो जाए। ठीक है, तो मतलब तीनों कोई काम अगर हम लूप के थ्रू कर रहे हैं, देखिए लूप क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं टाइप के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जैसे मुझे अगर कहीं जाना है, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं अपने कार से जा सकता हूँ, स्कूटी से जा सकता हूँ, मेट्रो से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, लेकिन जाना मुझे वहाँ है, तो मेरे को क्या सूट करता है वहाँ जाने के लिए, तो मेरे पे डिपेंड करता है। तो सेम यही है कि टाइप है ये, कि आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 तरीके हैं आपको लूप को एग्जीक्यूट करने के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लूप होता क्या है ना। लूप होता क्या है? तो लूप का मतलब होता है कोई भी काम अगर एक ही तरीके से अगर आप बार बार करते हैं तो वो लूप कहलाता है। जैसे और उसका क्या होता है कि 2-3 वर्ड सुनिएगा। पहले होता है कि एक लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो सेम तरीके से अगर होता है तो वो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल हर बार देता हूँ, पिछले 8 साल से दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। ठीक है, तो लूप में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला था एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। अच्छा ठीक बात है। अब इसमें सेम काम क्या हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो +1 +1 +1 +1 +1 हो रहा है। तो बेसिकली इससे क्या समझ में आता है? इससे क्या समझ में आता है कि हम अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट होना चाहिए और एक ही तरीके से काम होना चाहिए। तो तरीका क्या है? +1 +1 +1 हो रहा है। ठीक है, तो ये लूप कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लूप में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसको करने का अपना एक तरीका होता है। तो तरीके को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो चलिए आज हम फोर के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर लूप का एक अलग अलग सेशन ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम फोर लूप की बात कर रहे थे, तो फोर में ही मैंने क्या किया, सबसे पहले इनिशलाइजेशन। अब यहाँ पे वर्ड आता है एक, इनिशलाइजेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए किसी वेरिएबल को जो पहली वैल्यू मिलती है ना, किसी वेरिएबल को जो पहली वैल्यू मिलती है ना, इट्स कॉल्ड इनिशलाइजेशन। जैसे मेरा बिजनेस 4-5 साल पहले इनिशियल स्टेज पे था, तो मैं सबको बोलता था अभी इनिशियल है, इनिशियल है। तो मतलब अब क्या मेरा बिजनेस दोबारा कभी इनिशियल स्टेज पे जा सकता है? तो आंसर है नहीं। आपका बिजनेस हमेशा पूरी लाइफ साइकिल में एक बार इनिशियल स्टेज पे होता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो ए है उसका इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशलाइजेशन। अब मैं ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं 30 कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था वो इनिशलाइजेशन पॉइंट था, और बाकी के जो पॉइंट होते हैं वो असाइनमेंट कहलाते हैं। मतलब वैल्यू असाइन करना, वैल्यू देना, और पहली वैल्यू देना को इनिशलाइजेशन कहते हैं। ये जो पॉइंट है वो दोनों है, इनिशलाइजेशन भी है और असाइनमेंट भी। वैल्यू तो दे ही रहे हैं, साथ में ये पहली वैल्यू दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। इनिशलाइजेशन पहली वैल्यू जाना, असाइनमेंट वैल्यू जाना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद मैंने क्या लगाया? फोर लूप लगाया। फोर लूप होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनिशलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? <10 होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा? ए प्लस प्लस। देखिए ए प्लस प्लस का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट। इसने 1 लिया, 1 ने कंडीशन चेक किया, क्या 1 जो है वो छोटा है 10 से? हाँ, कंडीशन ट्रू है। इसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये क्या हो गया? 1 + 1 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने प्रिंट कराया ना, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने प्रिंट कराया ना तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराता हूँ? मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ए अगर, तो ठीक है, वापस चला। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी? 2। 2 चेक किया, 10 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू इसने प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन 10 तक प्रिंट कर दिया। फिर 10 + 1 11, कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स, और ये लूप से बाहर आ गया। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट, फिर प्रिंट। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि इंक्रीमेंट हो गया तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हो रहा 2? नहीं, ये पहले क्या करता है? पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट बाद में होता है, पहले ये प्रिंट करा देता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट दिखाता हूँ, चीज़ें समझ में आएगी। दिख रहा है आपको?
ये 10 तक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 से लेके मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज लिख दिया 19, सॉरी 119 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 19 लिख दिया, तो ये 19 तक प्रिंट करेगा। जितनी मैं कंडीशन दूंगा, ये मत देखिएगा, बेसिकली ये थोड़ा सा नेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये लाइन वारी से 19 से छोटा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, चलिए मैं यहाँ पे इतना ही रखता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या मैं इनिशियलाइजेशन 11 से करूँगा तो क्या होगा। 11 से अगर मैं करूँगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं यहाँ पे, ये हर बार चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउट ऑफ लूप, लूप से बाहर है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको करता हूँ तो कंडीशन फॉल्स आ गई, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं 1 से करता हूँ तो ये पूरा प्रिंट करेगा, फिर लूप से बाहर निकलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है आउट ऑफ लूप क्यों आया, क्योंकि इसने पूरा प्रिंट कर दिया, फिर लूप से बाहर आया। और पिछले केस में पहली ही कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी तो पहले ही लूप से बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि मैं 11 लेता हूँ तो क्या होगा, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये 11 लेता हूँ तो कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी और बाहर आ जाएगा, और ये मैंने क्यों लेके दिखाया मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखिए 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो ही रहा था। अगर मैं 2 से यहाँ पे इनटू कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू, 2 इंटू टू 4, ठीक है। तो ये हम ऐसा यहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे टेबल लेके आ सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। अब इसी में अगर मुझे नेस्टेड लूप करना है तो क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट में बताया था, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन का होना क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब देखिए वेरिएबल डिक्लेयर भी, ये लूप यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है, उसके अंदर मैं एक और लूप लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। अब देखिए जब भी मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, उससे पहले मुझे वेरिएबल बनाना होता है, तो मैंने यहाँ पे इंट b इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ। फोर लूप में मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, b लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 तक ही चलाते हैं, चलिए इसको भी। और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, b प्लस प्लस, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से थोड़ा आप देखेंगे। कुछ चीज़ एक मिसिंग रह गया, ये इसका हो गया, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ, तो एक मिसिंग है तो इसको लगा लेते हैं। अब ये भी चीज़ अच्छी है, देखेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको बड़े डीप में समझाता हूँ, चलिए। देखिए ये लूप यहाँ पे ख़त्म है, ये कौन सा है, पहला वाला है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउट ऑफ सेकेंड लूप, है ना, सेकेंड। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आउट ऑफ फर्स्ट लूप। थोड़ा ये डीप में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और कोई इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2-3 चीज़ सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिए, आपको आगे भी समझ में आएगा और काम भी आएगा। पहले स्टार्ट आउटर लूप होता है, सुनिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बस बस सुनिएगा अभी, ठीक है। पहले आउटर लूप स्टार्ट होता है, फिर इनर लूप चलता है, पहले इनर लूप खत्म होता है, फिर आउटर लूप चलता है। मतलब स्टार्ट पहले ये होता है, लेकिन खत्म पहले ये होता है, और ये चलता रहता है जब तक कि आउटर वाले की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। आउटर इनर से मतलब ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आउटर का मतलब जो पहले बाहर में है वो आउटर हो जाता है, जो इनर है वो अंदर है तो वो इनर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो जैसे लेट्स सपोज मान के चलिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बोलता है क्या प्रिंट करना है, तो अगर मैं 1 से लेकर 3 तक करा हुआ, ये एक बार भूल जाते हैं, और अगर मैं सिंपल इसको प्रिंट कर देता हूँ तो 1 to 3 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये हो जाएगा, लेट्स सपोज 1 प्रिंट कराने, ये अंदर गया, अंदर गया। अब यहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा है b इज इक्वल टू 1। ये बोलता है क्या प्रिंट करना है, क्योंकि मैं a प्रिंट करा रहा हूँ, ये बोलता है कितने बार प्रिंट करना है। तो ये इसके अंदर आया, इसने बोला एक को एक बार प्रिंट करो, तो एक बार प्रिंट कर दिया। फिर वापस चला, b प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2।
तो अब एक को दूसरी बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो वापस चला, फिर एक को तीसरी बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, 3 बार इसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकला, देखिए आउट ऑफ सेकेंड लूप, लूप से बाहर निकल गया, अभी फर्स्ट से नहीं बाहर निकला, ये वापस गया ऊपर। अब 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब एक की वैल्यू क्या होगी 2, अब 2 प्रिंट करना है जी, नीचे आया, 2 को 1 बार ही प्रिंट किया, ओके, फिर +1 दूसरी बार प्रिंट किया, फिर +1 तीसरी बार प्रिंट किया, ठीक है, 3 बार प्रिंट किया, क्योंकि कहाँ तक चलना है, 3 बार प्रिंट करना है। यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं तो आप देखेंगे 4-4 बार प्रिंट हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है, 1 2 3 4, ये मत देखिएगा लाइन बारी से है, ठीक है, बस उसका ही दिक्कत है, ठीक है। फिर ये वापस से गया, 3 बार प्रिंट करने के बाद फिर से लूप से बाहर, सेकंड वाले लूप से, सेकंड वाली लूप कौन सा है, ये वाला, ये ना, यहाँ तक, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ तक, ये वाला, ये खत्म हो गया, बाहर आ गया, वापस चला, ठीक है, अब कितना हो गया, इससे बाहर निकल गया, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर सिंपल होता तो 1 2 3 प्रिंट कर देता, अब क्योंकि नेस्टेड है तो अंदर जाके प्रिंट कर रहा है, तो अब वैल्यू होगी 3, फिर 1 2 3 बार, 4 बार दे रखा है तो 4 बार प्रिंट किया, उसके बाद फिर से बाहर निकल गया, अब इसका काम हो गया खत्म, तो दूसरे से बाहर निकला, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, 3 + 1 4, कंडीशन अनसेटिस्फाई, इससे भी बाहर निकल गया। तो लूप के अंदर लूप का होना नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।